प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे, जिसकी थ्योरी चल रही थी। पिछले वीडियो में वो थ्योरी ख़त्म हो गई थी। अब हम आज से उसी चैप्टर के अंकित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये अंकित प्रश्न किसी हमने एक राइटर के या एक एक्सरसाइज से नहीं लिए हैं। हमने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अलग अलग बोर्ड की किताबों से चयनित किए हैं, जिसमें NCERT पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं और CBSE बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ UP बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड है और मध्य प्रदेश बोर्ड है। इन सभी बोर्ड से मिलाकर हमने अपनी एक्सरसाइज बनाई है। हमें उम्मीद है कि अगर ये सारी एक्सरसाइज आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे तो किसी भी बोर्ड के लिए ये पर्याप्त होगी। तो आइए हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। हमने सारे न्यूमेरिकल्स जो चयनित किए हैं उनका प्रिंट आउट निकाल कर क्वेश्चन वाइज यहाँ पर चिपका रखे हैं और इन्हीं सारे प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो चैप्टर में फार्मूले आए थे, अब तक जो डेरिवेशंस में आए थे, डेफिनेशंस में बताए गए थे, उन्हीं सब का यूज होगा यहाँ पर। तो पढ़ते हैं हम पहला प्रश्न। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अब देखिए यहाँ पर ये समझने की चीज़ है कि अल्फा कण पर आवेश पूछा है। संकेत तो हम जानते ही हैं। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, यानी 2He4 इसका संकेत है। अब 2 है यहाँ पर, यानी इसका अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक है। तो अगर हम नाभिक की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हीलियम पर नीचे लिखे हुए हैं 2, तो यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देते हैं। तो ऊपर से नीचे घटाएंगे यानी तो 2 आएगा, यानी न्यूट्रॉन हो गए 2 और नीचे लिखे हुए हैं यही प्रोटॉन है। तो ये बन गया अल्फा कण। तो अब अल्फा कण की बात करें तो न्यूट्रॉन 2 हैं, लेकिन ये न्यूट्रल हैं। अब प्रोटॉन यानी प्रोटॉन इसमें 2 हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है और प्रोटॉन पर इतना ही धनावेश होता है। प्रोटॉन पर यानी प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस आवेश होता है इतना ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं, अलग से बता दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्फा कण पर आवेश पूछा गया है, तो अल्फा कण पर आवेश जो होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। इसमें 2 न्यूट्रॉन भी हैं, लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी आवेश के लिए हम Q से नोट कर देते हैं, यानी आवेश Q कितना होता है अल्फा के लिए। अल्फा कण का आवेश बराबर होता है 2 प्रोटॉन का आवेश। दो प्रोटॉन का आवेश, और प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है E बराबर होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये भी हमने लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस में आवेश होता है, इतना ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो Q एट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इतने कूलाम प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो चाहो तो यहाँ पर कोष्टक लगा के प्लस लगा लो, लेकिन प्लस का कोई मतलब नहीं, प्लस प्लस तो है ही। तो इनका गुणा कर लीजिए, 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये निकल के आ गया, ये आंसर है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, कुछ था नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है
और अल्फा कण पर आवेश पूछा गया था। तो हम जानते हैं कि आवेश जो होता है अल्फा कण पर, यानी Q का मतलब आवेश, अल्फा लिख दिया, यानी अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बस चिन्ह का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है प्रोटॉन का उतना ही धनावेश होता है। तो प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश हमने रख दिया है, गुणा कर दिया, इतना आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, यानी चार्ज जो दिया है Q बराबर दिया है, यहां पर चाहो तो पहले लिख दो, दिया है, दिया है, आवेश दिया है 1 कूलाम ऋणावेश, 1 कूलाम, कोष्टक में लिख दो ऋणावेश। तो एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई, n बराबर पूछा गया, n पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम थ्योरी में पीछे पढ़ चुके हैं कि जैसे ये कलम है ये उदासीन होता है, लेकिन अगर इस पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएं तो ये ऋणावेशित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए कहीं से, जैसे अभी हमने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन लाकर इस कलम को दे देंगे तो अपने साथ वो ऋणावेश भी लाएगा। इस प्रकार ये कलम हो जाएगी ऋणावेशित और इस पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सामान्य अवस्था से अधिक। ऐसे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इस पर बहुत सारा ऋणावेश हो जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉनों की बहुतायत हो जाएगी। इसका अगर उल्टा कर दें, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसका उल्टा आवेश हो जाएगा। कहने मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसको दे रहे थे तो कलम ऋणावेशित हो रही थी, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यही कलम धनावेशित हो जाएगी। तो अगर कलम धनावेशित हो गई तो हम ये कहेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। लिखा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है। ऋणावेश होने का मतलब यह है, जैसे ये चालक है और ये ऋणावेशित है, इसका मतलब है कि इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तभी ये ऋणावेशित हो गया। यानी अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो सामान्य अवस्था से उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो यहाँ पर लिख भी दिया इन्होंने कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये तो पहले से ही तय था कि इस पर अगर ऋणावेश है तो इस पर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये पूछा गया है। तो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आवेश Q बराबर होता है Ne, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। यहाँ पर पूछा गया है n का मान, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। इसमें मान रख दीजिएगा, तो मान रखेंगे तो देखो क्या निकल के आ जाएगा। Q का मान दिया हुआ है 1 कूलाम और E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19, इतना रख देंगे। इसे हम अब सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो n बराबर हो जाएगा, घात को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10⁻+19, नीचे -19 थे, ऊपर जाने पर प्लस पावर हो जाती हैं और नीचे रह जाएगा 1.6। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10 गुणा 10⁻18 बटे 1.6। और आगे सॉल्व करें तो n बराबर दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 100 गुणा 10⁻18 बटे 16। इसको सरल कर लीजिए। अगर हम इसको सरल करते हैं और काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 से 100 को काटेंगे तो ऊपर आएगा 25 और नीचे काटेंगे तो आएगा 4 गुणा 10⁻18, यानी n बराबर आएगा, 4 का भाग दे दिए, 4 × 24
1 बचेगा, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 गुणा 10⁻18 इतने हो जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉनों की सामान्य अवस्था से अधिकता होगी। 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही पूछा गया था, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो हमने निकाल दिया 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ये पूरा हो गया। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही सरल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। तो इस पर दिया हुआ है Q बराबर 1 यानी 2.4 गुणा 10⁻18 कूलाम, और इस पर धनावेश है ऐसा लिखा है। तो यहां पर लिख दीजिए धनावेश। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। अब देखिए यहां पर इसने स्पष्ट नहीं किया है कि अधिकता है या कमी है, ये आपको बताना है। कि अभी हमने देखिए इसमें समझाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि अगर इस कलम पर ऋणावेश है तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और यदि इस पर धनावेश है तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनावेश है तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका अर्थ ये हुआ। लिखा है, प्रश्न किया है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो चूंकि इस पर धनावेश है अतः इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जैसे ऊपर सॉल्व किया बिल्कुल वही प्रश्न है, अंतर सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले न्यूमेरिकल में ऋणावेश था तो लिखा था इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, प्रश्न में ही लिख दिया था सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी ऋणावेश था तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, और यहाँ पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर n बराबर पूछा गया है, तो फार्मूला वही है, यानी Q बराबर NE, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। मान रख दीजिएगा, तो Q का मान दिया है 2.4 गुणा 10⁻18 बटे E का मान 1.6 गुणा 10⁻19 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। और देखें यहाँ पर करेंगे हम n बराबर, इसको सरल करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव से दशमलव हटा दीजिए और इन घातों को भी संभाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा 24/16 गुणा 10⁻। देखो माइनस के 19 हैं, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे। तो यानी माइनस के 18 थे और प्लस के 19 हो गए, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो चाहे तो हम इसको पहले 8 से काट भी सकते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 8 तिया 24, 3 और नीचे 8 दूनी 16 गुणा, अब यहाँ पर देखो 10⁻18 और प्लस के 19, तो प्लस की 1 बचेगी, यानी 10 बचेगा प्लस का 1। ठीक है, इस प्रकार से 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 कम 2, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 2 पंजे 10। ठीक है, और गुणा ये 10⁻1 का मतलब हो गया 10 बराबर हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, या लिख दें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न में थोड़ा सा ये अंतर था, ऊपर वाले में ऋणावेश था तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, और यहाँ पर धनावेश था तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक तो लिखा है कि
1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, n बराबर दिया है 1500, और 1500 इलेक्ट्रॉनों की n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन और अधिकता है ये, या अधिक है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति। देखिए अभी हमने थ्योरी में बताया था कि अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये कलम है, इस पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पर ऋणावेश हो जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर अधिकता है, इसका मतलब यानी इस कलम पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये ऋणावेश हो जाएगा, तो प्रकृति तो निकल आएगी ऋणावेश। लेकिन आवेश की मात्रा पूछ रहा है, यानी क्यू पूछ रहा है, तो चाहे तो यहाँ पर लिख दें n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो चार्ज यानी क्यू बराबर पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। तो क्यू निकालना है, n दिया है तो हम फार्मूला चुन लेंगे क्यू बराबर एन ई। तो क्यू बराबर n का मान 1500, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखें, यानी इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 10⁻² गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और आगे हम लिखेंगे यानी Q बराबर, देखो यहाँ पर 10⁻² हैं और ये 10⁻⁻19 हैं, इनको हल करेंगे यानी जुड़ जाएंगे, तो 2 और -19 जोड़ो तो -17 आएगा, तो ये हो जाएंगे इधर 15 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻17, यानी Q बराबर 15 को गुणा कर लो, 15 छक्के 90 और 15 एकम 15 और 9 24, एक अंक बाद दशमलव गुणा 10⁻⁻17, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4 गुणा 10, देखो दशमलव बाईं ओर खिसका है यानी प्लस पावर बढ़ेगी, यानी इस पर +1 बढ़ेगा, तो -16 आ जाएगा, -16 हो जाएगा, तो इतना कूलाम आवेश होगा। अब यहाँ पर प्रकृति भी लिखने हैं, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा। तो कूलाम में आवेश की मात्रा निकल आई, इतनी है, तो ऊपर लिखा था 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस पर ऋणावेश होगा। ऋणावेश प्रकृति है ये, प्रकृति तो है ऋणावेश, और आवेश की मात्रा है 2.4 गुणा 10⁻⁻16 कूलाम। ये पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक पेज हमसे छूट गया है, क्वेश्चन चिपकाने में गलती हमने कर दी। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। लिखा हुआ है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करो। यानी 2 प्रोटॉन हैं, उनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो दिया है, लिख लीजिए, यानी क्या क्या दिया है। 2 प्रोटॉन यानी 2 आवेश हैं, Q1 और Q2, दोनों ही प्रोटॉन हैं, यानी दोनों के आवेश समान हैं, यानी Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश बराबर हैं क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन हैं। और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए इस प्रॉब्लम में यानी इस प्रश्न में कहीं आवेश की मात्रा नहीं दी है, सिर्फ उसने ये कह दिया कि 2 प्रोटॉन। अगर 2 प्रोटॉन कह दिए हैं तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश हो गया। अगर यहीं पर लिखा होता कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इतना ही आवेश होता, लेकिन ये आवेश ऋणात्मक होता। अगर वो ये कह देता कि 2 अल्फा कण हैं तो अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है,
तो यानी प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इसका दोगुना कर देंगे। दोगुना करने का मतलब 1.6 की जगह पर हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश होता है अल्फा कण पर। तो जैसा कर दिया हो उसी का आवेश हम रख देते हैं। तो हमारे इस प्रश्न में दिया है 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करो, यानी F बराबर पूछा गया है, यानी कूलाम का नियम लगेगा, वैद्युत बल बताना है। आगे लिखा जबकि उनके बीच की दूरी यानी R बराबर दिया है 4.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर, ये इतने मीटर दूरी दे रखी है। तो लगने वाले बल की गणना करो। तो बल यानी कूलाम के नियम से लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होता है Q1 Q2 बटे R², ये होता है। तो इसमें हम मान रख देंगे। देखिए SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10⁹ रख दिया हमने। Q1 इंटू Q2, Q1 का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 यानी पहले प्रोटॉन का आवेश गुणा दूसरा प्रोटॉन है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम बटे दूरी का वर्ग। दूरी है हमारी दिया हुआ है 4 गुणा 10⁻⁻15, इसका भी वर्ग करना है। तो वर्ग करके ही रख दीजिए, यानी इसका वर्ग कर दीजिए। आर का मान इतना है तो हमें रखना है R², यानी इसका वर्ग करके रख दो। 4 है तो 4 चौक 16 गुणा 10⁻⁻15 का वर्ग करें। 10⁻⁻15 का वर्ग करेंगे तो घात 2 गुनी हो जाएंगी, यानी -30 हो जाएंगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। लगने वाला बल F बराबर, इसे सरल कीजिए, घातों को इकट्ठा लिख लीजिए। देखो लिखा है 9 गुणा 10⁻, 9 गुणा 10⁻, यहाँ पर 10⁻ कितना है 9। देखो फिर कितना है -19, फिर आगे कितना है -19 और ये -30 है। ये -30 ऊपर जाकर +30 हो गए। हमने 10 की घातों को सबको इकट्ठा लिख लिया है। अब जो संख्या बची है उसे भी लिख लो। गुणा क्या है, गुणा ये बचा है 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 1.6 और नीचे कितना बचा, ये बचा है 16, इतना बचा। तो इसे और आगे हल करेंगे तो F बराबर देखो हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं यहाँ पर 1.6 से 16 को काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा, यानी इसका दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऊपर 16 और नीचे 160, 16 और 160 काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, यानी 10⁻, भी इसको लिख सकते हैं 1, 10⁻1 और इसको भी ऊपर ले जाएं तो -1 हो जाएगा। तो अब संख्या बची है, यहाँ पर देखो 9 बचा है, 9 गुणा यहाँ पर बचा हुआ है 1.6 गुणा 10⁻, 10⁻ कितना बचा हुआ देखो, गौर करो। जो प्लस प्लस वाले इकट्ठे कर लो पहले, ये हो जाएंगे 30 और 9, ये 39 हो गए। 39 में से और 19 और 19 ये माइनस के इकट्ठे कर लो, 38 हो गए। तो 1 बचेगा, कितना बचेगा फिर देख लो, 30 और 9 39 और 39 तो हो गए प्लस के, और 19 और 19 38 हो गए माइनस के। तो 39 हो गए प्लस और 38 हो गए माइनस, यानी 10⁻ बचेगा 1। 10⁻ कितना बचेगा 1। लेकिन ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻1 ये भी है, चाहो तो नीचे ही लिखा रहने दो, नीचे 10 है तो सीधा 10 से 10 कट गया, और 1.6 का 9 में गुणा कर देंगे, 16 में 144 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लो, यहां पर दशमलव लगा दिया हमने, तो इतना आ गया 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। ये आंसर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट
टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए लिखा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है का मतलब धनावेश है दोनों पर, लेकिन कितना कितना आवेश है वो आवेश पहले हमें निकालना पड़ेगा। पहले लिख लो, दिया है 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n बराबर दिया है 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी धनावेश हो जाएगा। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना करनी है। उनके बीच की दूरी यानी स्मॉल r बराबर 1 मीटर है, तो लगने वाले बल की गणना करो। तो पहले तो 2 सूक्ष्म गोले हैं, तो दोनों सूक्ष्म गोलों पर आवेश की मात्रा निकाल लो। आवेश की मात्रा दोनों पर बराबर होगी क्योंकि दोनों पर ही 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो Q1 बराबर होगा Q2 और बराबर होगा Ne, यानी n का मान रखो, n का मान है 10⁵, E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹, ये हमें मालूम रहता है पहले से ही। तो ये हो गया अब 1.6 गुणा 10⁵, 10⁻⁻⁻⁹ जोड़ दीजिए घातों को जोड़ेंगे तो -14 बच जाएगा, -19 और +5 तो -14 हो गया। यानी ये निकला Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻⁻14, ये निकल आया। दोनों पर आवेश की मात्राएं यहाँ पर हमें मिल गई, ठीक है। तो लेकिन हमें पूछा क्या है, वैद्युत बल की गणना करनी है। तो वैद्युत बल के लिए यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, यानी लगने वाला वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4πε0 × Q1 Q2 बटे r²। सारे मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/4πε0 का मान ऐसा ही यूनिट में होता है 9 × 10⁵, 9 गुणा Q1 यानी पहला आवेश यही है, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻14, और Q2 का मान भी 1.6 गुणा 10⁻⁻14 बटे r²। r का मतलब ये r बराबर 1 मीटर, इसका वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा। तो F बराबर हल करेंगे तो इसे देखिए संख्याओं का गुणा करेंगे, 1.6 और 1.6 का गुणा पहले कर लो, यानी 16 256 होता है, उसमें 9 से और गुणा करना है, यानी 9 गुणा 256, यानी 1.6 और 1.6 का गुणा करेंगे 256 आएगा। लेकिन इसमें भी एक अंक बाद, इसमें भी एक अंक बाद, यानी 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। गुणा 10⁵, देखो -14 -28 और +9 तो -19 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 9 × 6 = 54, 4 हासिल 5 और 9 × 5 = 45, 5 50, 5 हासिल 9 दूनी 18, 5 23, ठीक है। ये निकलेगा, और इसमें फिर दशमलव आ जाएगा 2 अंक बाद, 1 2 2 अंक बाद दशमलव आ गया। गुणा 10⁻⁻19, या दशमलव को हम रख दें 1 अंक के बाद लगा कर रखेंगे तो 2.304 गुणा 10⁵। देखो दशमलव बाईं ओर खिसका है तो इस पर प्लस पावर आएगी, यानी +1 पावर, +1 आएगा तो यहाँ पर -18 रह जाएगी। तो आंसर हो गया 2.3 गुणा 10⁻⁻18, और बल है तो बल होता है न्यूटन में, बल का मात्रक है न्यूटन, तो न्यूटन लिख देंगे। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान दीजिए। देखिए लिखा है 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी बीच की दूरी दी है, 2 आवेशों के बीच की दूरी दी है, और उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल F का मान दिया हुआ है 18 न्यूटन का है। दोनों आवेशों का योग दिया है 9 माइक्रो कूलाम, यानी दोनों आवेशों का योग बराबर इतना है।
तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो, यानी दोनों के अलग अलग आवेश की मात्रा पूछी गई है। तो सबसे पहले तो लिख लो, जो दिया गया है वो लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी r बराबर 0.1 मीटर, और 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो F बराबर हो गया 18 न्यूटन। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। मान लीजिए कि जो आवेश हैं वो Q1 और Q2 हैं, तो दोनों का योग बराबर, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है 9 माइक्रोकूलम लिखा है, यानी माइक्रोकूलम ऐसे लिखा जाएगा। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलें तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10⁻⁻6। माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये एक समीकरण हो गया, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10⁻⁻6। कूलम लिखना बंद कर दीजिए, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अलग अलग आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, तो कहने मतलब Q1 बराबर कितना है और Q2 बराबर कितना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें दो समीकरण बनाने होंगे। एक समीकरण तो यहाँ पर बन गया है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश, यानी समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ और आंकड़े दिए होंगे जिनकी सहायता से दूसरा समीकरण हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये बल दिए हुए हैं, यानी बल दिया है 18 न्यूटन और दूरी दी है, तो वैद्युत बल वाला यानी कूलम का जो नियम है वो लगाएंगे, उसकी सहायता से एक समीकरण और प्राप्त होगा, फिर हम उनको हल करेंगे। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। तो F का मान दिया हुआ है, F का मान दिया है 18, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान पीछे भी रखते आए 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 Q2 ये तो पूछे ही हैं, बटे R स्क्वायर, यानी ये कितना है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर को लिख सकते हो, चाहो तो लिख देंगे हम 10⁻⁻1 मीटर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो R बराबर 10⁻⁻1 मीटर, तो R का वर्ग करना है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 वर्ग कर दिया हमने। तो इसकी सहायता से Q1 इंटू Q2 निकाल दो, Q1 इंटू Q2 बराबर, ये जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 18 गुणा 10⁻⁻2 बटे 9 गुणा 10⁻⁹। इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, और ये निकला देखो Q1 Q2 बराबर, हाँ यहाँ पर गौर करिए 10⁻⁹, इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस की 9 हो जाएगी, और -2 ऑलरेडी है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यानी 2 गुणा 10⁻⁻11, या हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 बराबर, इसको लिख लो 20 गुणा 10⁻⁻12। ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी। घात कम होने का मतलब जहाँ पर -11 थे वहाँ पर -12 हो जाएगी, यानी यहाँ पर -1 पावर आएगी, तो -1 और -11 हो गया -12। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 प्राप्त हुए, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को हल करके Q1 और Q2 के मान निकालने हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 1 से Q1 का मान निकाल लो या Q2 का मान निकाल लो, और उसे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो Q1 का मान इसमें रख देंगे तो Q2 का मान निकल आएगा। देखिए समीकरण 1 से Q1 बराबर कितना निकलेगा, Q1 बराबर निकलेगा, यहाँ से देखो ये Q2 उधर जाके घट जाएगा, हो जाएगा 9 गुणा 10⁻⁻6 और -Q2। तो समीकरण 1 से Q1 बराबर इतना निकला, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर।
समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए। तो देखिए समीकरण था Q1 इंटू Q2 और Q1 का हमने मान निकाल लिया है। मान निकला था 9 गुणा 10 पे घात -6 माइनस Q2, ये तो मान हो गया Q1 इंटू Q2 और बराबर है, देखो फिर से हम ले आए हैं सामने। तो ये था Q1 इंटू Q2 बराबर 20 गुणा 10 पे घात -12, तो बराबर हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर -12, इतना हो जाएगा। हल करते हैं। देखिए Q2 को अंदर ले आइए, यानी Q2 का अंदर गुणा कर दें कोष्ठक के अंदर, तो हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घात -6 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर और बराबर ये ऑलरेडी है यहाँ पर 20 इंटू 10 की पावर -12, इतना है। तो हमें समीकरण हल करने के लिए Q2 स्क्वायर जो आया है इसको पॉजिटिव करना है, यानी इसको इधर ले आइए और इसको भी इधर ही ले आइए, यानी ये सारी संख्याएं दूसरी तरफ मान लीजिए ले गए तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। वो 0 को लेकर उठा के इधर ले आओ, ये संख्या को आगे ले आओ, यानी पक्षांतर कर लीजिए। तो ये देखो हो जाएगा Q2 स्क्वायर, ये उधर चला गया यानी प्लस का हो गया, और ये संख्या जो प्लस की है वो भी उधर जाकर माइनस की हो जाएगी। -9 गुणा 10 पे घात -6 Q2 और ये संख्या ऑलरेडी प्लस की है तो +20 इंटू 10 की पावर -12 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसे पक्षांतर कर लीजिएगा अपने तरीके से, इतना ही आएगा। इसके फैक्टर काट लीजिए। फैक्टर काटेंगे तो 20 के फैक्टर इस तरह से काटो कि जोड़ने पर 9 आए, तो 4 पंजे 20, 4 और 5 9 फैक्टर हो गए। तो ये हो जाएगा देखो Q2 स्क्वायर माइनस के, यानी 4 और 5 फैक्टर हैं इसके, तो एक तो लिख देंगे यानी 4 गुणा 10 पे घात -6 Q2 और माइनस के ही हैं 5 गुणा 10 पे घात -6 Q2 और ये ऑलरेडी है यहाँ पर 20 गुणा 10 पे घात -12 बराबर 0। इन दोनों संख्याओं में देखें तो Q2 कॉमन है, तो ले लीजिए Q2 कॉमन, यहाँ पर हुआ Q2 माइनस 4 गुणा 10 पे घात -6 माइनस के, इन दोनों में देखें तो 5 गुणा 10 पे घात -6 कॉमन, 5 गुणा 10 पे घात -6 कॉमन, 5 गुणा 10 पे घात -6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा यानी Q2 और प्लस चिन्ह है लेकिन माइनस चिन्ह कॉमन होने का अंदर का चिन्ह बदल जाएगा यानी माइनस आएगा और 5 का इसमें भाग करिए तो 5 चौक 20 यानी 4 गुणा 10 पे घात और 10 पे घात -6 यानी -12 में से -6 बाहर आ गए तो -6 बचेंगे अंदर बराबर 0। इस प्रकार से ये आ गया Q2 -4 इंटू 10 की पावर -6, ये दोनों में ही कॉमन है तो ये बचेगा Q2 -5 गुणा 10 पे घात -6 बराबर 0, ये निकला। इससे Q2 के दो मान निकलेंगे, तो Q2 का एक मान हो जाएगा, यानी एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये मान आ जाएगा और इसको 0 करेंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख दो कि Q2 बराबर आया, दो मान आएंगे, एक तो ये वाला आएगा, माइनस के हैं दोनों, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 4 गुणा 10 पे घात -6 तथा दूसरा मान क्या आएगा Q2 का ही 5 गुणा 10 पे घात -6, दो मान ये प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें से एक मान ले लीजिए, लेकिन ये दोनों ही मान Q2 के निकले हैं, Q1 के नहीं निकले, हमें निकालने हैं Q1 के। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर हम Q2 का मान ये रख देंगे तब क्या आएगा और एक बार ये रख देंगे तब Q1 का मान क्या आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे। और समीकरण 1 हमारा क्या था, हम पीछे आ रहे हैं फिर से, तो देखिए सब ये था समीकरण 1, ये था Q1 + Q2 बराबर 9 गुणा 10 पे घात -6, इसी में हमें रखना है Q2 का मान। तो एक बार हम लेते हैं, यदि Q2 बराबर ले लें हम
4 गुणा 10 पे घात माइनस की 6, पहला वाला मान। तो समीकरण फर्स्ट है Q1 प्लस Q2, यानी Q1 प्लस Q2 का मान ये रख दीजिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इजिकल टू था 9 गुणा 10 पे घात माइनस की 6। तो यहाँ से हम Q1 बराबर निकाल देंगे, ये संख्या उधर जाके घट जाएगी, यानी 9 गुणा 10 पे घात माइनस की 9 गुणा 10 पे घात माइनस 6, और ये उधर जाकर माइनस हो गए तो माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। तो Q1 बराबर आया 9 गुणा 10 पे घात माइनस 6 में से 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6 घटाएंगे, घटाने से सीधा सीधा घट जाएगा, 9 में से 4 घट जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। 5 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 कूलाम, इतना आएगा। कहने का मतलब ऊपर देखो लिखा है यदि Q2 का मान 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6 होगा तो Q1 का मान इतना आएगा, यानी दोनों मान निकल आए। इसलिए क्या निकला, Q1 बराबर निकला 5 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 कूलाम, और Q2 बराबर, यानी Q2 का मान ये निकाला हुआ है हमने कितना, 4 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 कूलाम, यानी दो मान निकले। Q1 बराबर 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6 होगा, तो Q2 का मान 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6 कूलाम होगा। लेकिन ऐसा तब हुआ जब हमने Q2 को मान लिया पहला वाला मान, यानी ये Q2 के दो मान निकले थे, Q2 बराबर 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6। अब दूसरा भी तो बचा हुआ है, अभी Q2 का मान 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6 भी है, तो दूसरा मान लेके देखते हैं तब क्या आता है। अब पुनः यदि Q2 बराबर, यानी ये वाला मान ले लें, यानी 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6 कूलाम हो, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण एक से फिर से, समीकरण एक का क्या था, Q1 प्लस Q2, यानी Q1 प्लस Q2 का मान अब की बार हमने लिया है 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6, बराबर था 9 गुणा 10 पे घात माइनस की 6। ये समीकरण एक था जिसमें हमने Q2 का ये वाला मान अब रख दिया है। तो यहाँ से Q1 का मान फिर निकाल दो, Q1 बराबर 9 गुणा 10 पे घात माइनस 6, और ये उधर जाके घट जाएगा, यानी माइनस 5 गुणा 10 पे घात माइनस की 6, घटा लीजिए, यानी Q1 बराबर आएगा 9 में से 5 घटा दीजिएगा, आ जाएगा 4 गुणा 10 पे घात माइनस की 6। इस प्रकार से, यानी ये Q1 निकला, तो क्या मान निकले, इसलिए Q1 बराबर निकला 4 गुणा 10 पे घात माइनस की 6 कूलाम, और Q2 बराबर, यानी ये Q1 का जो मान प्राप्त हुआ कब प्राप्त हुआ, जबकि हमने Q2 लिया था 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6, ये रख दो, यानी 5 गुणा 10 पे घात माइनस की 6, इतने कूलाम। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यानी दो बार मान हमने निकाले हैं। पहली कंडीशन में एक आवेश है 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6, तो दूसरा है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6, और दूसरी कंडीशन में अगर Q1 का मान 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6, तो Q2 का मान 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6। इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि दो ही आवेश हैं, आपस में वही बदल रहे हैं। Q1 का मान पहला ले लेंगे तो Q2 का मान दूसरा मिल जाता है, और Q1 का मान दूसरा ले लेंगे तो Q2 का मान पहला आ जाता है। यानी दो ही आवेश हैं, एक आवेश है 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6, वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6, और दूसरा है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6। अतः उसने अलग अलग दो आवेश पूछे थे, तो वो दो आवेश यही हैं। अतः आवेश कौन कौन से हैं, अतः आवेश, प्रश्न में पूछा था अलग अलग आवेश कितने हैं, तो अतः आवेश कितना आ गए, एक तो है 4 गुणा 10 पे घात माइनस 6 कूलाम, और दूसरा आवेश होगा 5 गुणा 10 पे घात माइनस 6 कूलाम।
यही आंसर है। और ये थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन हो गया इसमें, है तो सिंपल सी एक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण इसमें आ गया है, और वैसे तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बस कैलकुलेशन में लंबा हो गया थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रॉब्लम ली है 5 गुणा 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो देखो जो दिया है सबसे पहले वो लिखो, 5 गुणा 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश, तो लिख दो यहाँ पर, पहले दिया है, क्या दिया है, 5 गुणा 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश की मात्रा है, यानी Q बराबर 5 गुणा 10⁻⁻⁴ कूलाम, इतना आवेश है। और इस पर बल लग रहा है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी बल की मात्रा F बराबर 2.25 न्यूटन का बल है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर, ये क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है सीधा सीधा सूत्र पर आधारित है, E बराबर होता है F/Q, मान रख दो आंसर आ जाएगा। F का मान 2.25/Q का मान 5 गुणा 10⁻⁻⁴, Q का मान ये दिया हुआ है। और आगे सॉल्व करते हैं, E बराबर, ठीक है, तो E बराबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, देखो 2.25 गुणा 10⁻, ये -4 है, ऊपर ले जाके प्लस के 4 हो गए, और बटे 5, ठीक है। तो E बराबर 5 का भाग देना है 2.25 में, तो 2 में भाग नहीं जाएगा, यानी 22 में भाग देना पड़ेगा, तो दशमलव पहले आ जाएगा, और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 गुणा 10⁻⁴। दशमलव को यहाँ पर लगाएं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो 4.5 गुणा 10⁻, देखो दशमलव दाईं ओर खिसका है तो एक घात कम हो जाएगी, ठीक है, तो एक घात कम यानी -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर रह जाएगा 3 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 3, इतना आंसर यही है। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो E बराबर था F/Q, यानी बल बटे आवेश, मात्रक क्या आ जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश है कूलाम में, तो न्यूटन प्रति कूलाम, इतना आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स हैं, सरल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड की दृष्टि से। देखिए जो अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी जो सॉल्व कर रहे हैं, इनके नोट्स जैसा कि हम पिछले वाले वीडियोस में आप लोगों को बता चुके हैं, और वहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली करके हम दिखा चुके हैं कि जो वीडियो होता है उसी के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जब जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, सबसे पहले दिया होगा PDF नोट्स, तो PDF नोट्स के नीचे एक लिंक दिया रहता है, उस लिंक को जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पर PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। वो नोट्स उसी वीडियो में जितना पढ़ाया जाता है, जितना बताया जाता है, उसके PDF नोट्स मिलेंगे आपको। उसके बाद में नीचे एक और लिंक दिया रहता है, जो लिखा होता है उसमें नेक्स्ट वीडियो, यानी अगले वीडियो का लिंक दिया होगा, उसको जैसे ही टच करेंगे तो अगला वाला वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और उसे सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, इसके भी PDF नोट्स आपको नीचे इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा PDF नोट्स, उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की लेके चलते हैं।
लिखा है एक अल्फा कण 15 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक अल्फा कण कहते ही इसने आवेश दे दिया, यानी अल्फा कण का जो आवेश होता है वो यहाँ पर आवेश हम रख देंगे। ठीक है, तो आवेश की मात्रा हो गई, दिया है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कह दिया कि एक अल्फा कण। तो एक अल्फा कण कहते ही अल्फा कण का आवेश जो होता है वो 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम इतना धनावेश होता है, तो वो हम लिख देंगे। और 15 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, ये मात्रक से पहचान लेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो तीव्रता है E बराबर 15 गुणा 10⁴ और न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया हुआ है। उस पर लगने वाले बल की गणना करो, तो बल की गणना F बराबर, ये पूछा गया, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। तो F बराबर होता है Q इंटू E, ये उसी से मिला है, E बराबर F बटे Q से, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऊपर जो यूज किया है यहाँ पर यूज कर चुके हैं ना, E बराबर F बटे Q। तो F बराबर यहीं से निकाल लो, F बराबर Q को उधर भेज दो, QE हो जाएगा। तो दोनों के मान रख दिए गए हैं, तो रख दीजिए। Q का मान है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 इंटू E का मान दिया हुआ है 15 गुणा 10⁻⁻ प्लस के हैं, सॉरी प्लस के 4 गुणा कर लीजिए। 15 दूनी 30 दशमलव आ जाएगा, और 15 तिया 45, 45 और 3 48 गुणा 10⁻, माइनस के 15, माइनस के 19 और प्लस के 4, तो हल कर लीजिए, तो माइनस के 15 बच जाएंगे। ठीक है, यानी F बराबर, दशमलव अगर यहाँ लगा देते हैं, यानी 4.8 गुणा 10⁻, कितना बचेगा, दशमलव दाईं ओर खिसकेगा तो यहाँ पर प्लस पावर बढ़ेगी, यानी प्लस की 1 पावर बढ़ेगी, तो माइनस के 14 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, माइनस के 14। और ये बल है, तो बल का मात्रक लिख देंगे न्यूटन। ये आंसर, ये आ गया, आंसर आ गया 4.8 गुणा 10⁻⁻14 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिया है हमने, तो जो दिया है वो पहले लिख लीजिए। सबसे पहले जो दिया है वो भी लिख लो, जो पूछा गया है वो भी लिख लो, और उसके बाद में फिर आगे की हम बात करते हैं, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्नों में किया है। लिखा है 5.0 का मतलब हो गया 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। यानी 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से, यानी ये आवेश दिया है, आवेश की मात्रा दी है। Q बराबर है 5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, तो R बराबर, यानी दूरी पूछी गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना है, 450 न्यूटन प्रति कूलम। ये दिया हुआ है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहां पर हम यूज करेंगे, जो कि होता था, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और होता था Q बटे R²। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था, जो कि थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ पर यूज होगा। जो मान दिए हुए हैं उनको रख दीजिए। यहाँ पर देखें R का मान पूछा गया है, तो ये R² ये लिखा हुआ, ये मान पूछा गया, शेष मान हम रख देंगे। E का मान रखें, E का मान दिया हुआ है 450 गुणा 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q, यानी आवेश कितना दिया हुआ है 5 गुणा 10⁻⁻8 और बटे R²।
आर स्क्वायर का मान निकालें तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा और 450 को नीचे भेज देंगे। अब हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, चाहें तो इनका गुणा भी कर लीजिए, 9 पंजे 45 गुणा 10 पे घात, देखिए कितना हो जाएगा, देखो 10 पे घात कितना बचा, 10 पे घात 9 और 10 पे घात -8, तो 9 में से 8 घट जाएगा यानी 1 बचेगा, 10 पे घात 1 प्लस का बचेगा, 9 प्लस का है 8 माइनस का है तो प्लस का 1 बचेगा, यानी 10 पे घात 1 बटे 450। तो और आगे सॉल्व करें तो 45 गुणा 10 पे घात 1 का मतलब है 10, तो 45 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 450 बटे 450, यानी आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 450 में 450 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आर बराबर आएगा, आर स्क्वायर का मान 1 तो आर बराबर 1 मीटर, ये आ जाएगा आंसर, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज हमने 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया, उनको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से चलते रहेंगे जब तक कि सारे न्यूमेरिकल नहीं हो जाएंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, आज इतना ही लेंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको पता लग जाए कि वीडियो डाले गए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।